नमस्कार। जेपीएससी के द्वारा एफआरओ और एससीएफ का जो फिजिकल यहाँ पे डेट दिया था, उस डेट को या फिर आप बोल सकते हैं कि शारीरिक परीक्षण जो जांच परीक्षा था उसको कैंसिल कर दिया गया। दोनों का कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे जो है स्थगित अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा या नहीं होगा, फिर सिरे से होगा कि नहीं, या फिर क्या जांच का विषय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इसका जानते हैं कि हाल ही में मेंस का जो है रिजल्ट जारी किया गया था एफआरओ और एससीएफ का, और इसका डेट भी घोषित किया गया था। तो कुछ दिन पहले ही एक नोटिस आया था कि जितने भी एग्ज़ाम है अभी स्थगित रहेगा। फिर से जो है स्पेशल आप देख सकते हैं कि ये 10 अगस्त 2026 को जेपीएससी प्रेस रिलीज करती है, प्रेस विज्ञप्ति, और झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इसमें बताया गया कि जो आपका एससीएफ है, एफआरओ है, दोनों का एग्ज़ाम जो है अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। एससीएफ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसे एफआरओ जिसे कहते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और सहायक वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी एससीएफ भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक परीक्षा जो था, परीक्षा या फिर बोल सकते हैं फिजिकल टेस्ट, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आयोग की यह परीक्षा नियंत्रण तो परीक्षा नियंत्रण ने इसका सोमवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि फॉरेस्ट रेंज का जो है टोटल सीट 170 पदों पर नियुक्ति होना था, और वहीं जो है इसका शारीरिक परीक्षण का डेट रखा गया था 11, 12 और 13 अगस्त 2026 को रखा गया था। वहीं 10 अगस्त को इसका नोटिस भी आ गया, और 743 यहाँ जो है अभ्यर्थी कैंडिडेट शामिल होना था इस फिजिकल टेस्ट में। इसी तरह आप एससीएफ का भी देखेंगे तो एससीएफ का भी एग्ज़ाम का डेट मतलब कि फिजिकल डेट दिया गया था वन क्षेत्र पदाधिकारी, और इसमें जो है 78 पदों पर जो है नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण जो है 17 और 18 अगस्त को इसका डेट निर्धारित किया गया था। इसमें टोटल 368 कैंडिडेट अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो बात ये नहीं है, आप जानते हैं कि सीजीएल का भी पेपर जो है लीक हुआ था, ये अभय तिवारी खुद बोले हैं, और 15 अभ्यर्थियों से लिए गए थे 12 लाख। और ये तो कबूल किए, यहाँ तक कि 11 से 14 जेपीएससी भी जो है इनके द्वारा बताया गया कि मेंस में पैसा लेते थे, और अध्यक्ष इस जेपीएससी के मेंबर्स जो से इंटरव्यू में पैसा लेते थे और मार्क्स बढ़ाया जाता था। तो इतने सारे खुलासा हो रहा है। और फॉरेस्ट रेंज आप जानते हैं कि एफआरओ एससीएफ में 100 विद्यार्थी, कम से कम एससीएफ के 50 से प्लस विद्यार्थियों का डील हुआ था 25-30 लाख में, और एससीएफ का 100। आप कितनों दौड़ दे लीजिए, कितनों इंटरव्यू दे, आपका नहीं होगा। आपका हुआ है, चलिए मान लीजिए आप बहुत सारे कैंडिडेट निकाल लेता है, लेकिन बहुत सारे तो जो से 11-13 जेपीएससी में भी तो निकाले थे मेंस वगैरह इंटरव्यू दिए, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। फाइनल उन्हीं का होता है जो पैसा देते हैं, और कुछ जेन्युइन का होता है, लेकिन फिर जो है बहुत लोगों का हक मारा जाता है उसमें, जिनका होना चाहिए वो नहीं होते, क्योंकि जो पैसा देते हैं उस तरह से हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम को तो कैंसिल करना चाहिए, जांच का विषय, जांच में तो इसको जाना ही चाहिए जांच के दायरे में, और एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से रहना चाहिए। नो करप्शन, नो इसमें। आप सरकार जो है एक पोर्टल बनाई है संवाद करके, आप उससे जो है अपना वहाँ सुझाव मांगा गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम रिफॉर्म किया जाए झारखंड में जेपीएससी जैसे और अन्य परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं और डिटेल्स वहाँ दीजिए। तो इस तरह से एक एक करके खुलासा भी हो रहा है। और जानते हैं कि आप 10 तारीख को वाटर कैनन लाठीचार्ज, और रात को लाठीचार्ज पत्रकार, महिलाओं पर, टीचरों पर। उसके बाद आप देखें कि किस प्रकार से आंसू गैस छोड़े गए, बहुत तरह से पुलिस के द्वारा गलत किया गया, और सरकार बात मान नहीं रही है। और अभय तिवारी के द्वारा लगातार खुलासा व खुलासा, झारखंड में पेपर लीक और जो है मेरिट लिस्ट में इतना घोटाला का आरोप लग रहा है कि मत पूछिए। अभय तिवारी, जिसे मनोज कुमार तिवारी भी कहा जाता है, सीआईडी जो है इसको पकड़ा, इसके पूछताछ हो रहा है। तो ये अलग एकदम चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है। गोड्डा जिले के ये है, और ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर पद पर जो से थे, परीक्षा सिंडिकेट का ये संचालन भी करते थे। जैसे सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक और रेट के बारे में ये बताते हैं कि अभय तिवारी ने जो है 2024 में जो जैसे सीजीएल हुआ उस पेपर का लीक किया था, ये खुद मतलब कि अपना एक्सेप्ट किए हैं। बोकारो का रट्टा सेंटर, इस तरह से 45 अभ्यर्थियों को बोकारो में एक ही सुनिश्चित ठिकाने पर ले जाया गया, और जहां उन्हें लीक किए गए 65 सवालों का उत्तर रटवाए गए। लाखों की वसूली किया गया, 12 लाख रुपये वसूले गए थे। 1 आप बोल सकते हैं 1 करोड़ रुपये से जो से अवैध वसूली किया गया। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया आपको बहुत ज़्यादा है। इससे जैसे सर इन लोग ने ठगी किया लोगों से, नौकरी के नाम पर लोगों को नौकरी भी दिया। सरकारी अफसर का डबल रोल था, फर्जी नाम से नौकरी करता था, बहुत ही
जो है TDPL कंपनी में, जिसे TSR कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इनका जो है मार्केटिंग मैनेजर था। 13 साल में 12 परीक्षाएं पास करने का अनोखा रिकॉर्ड है इसके पास। उसके बाद आप जानते हैं कि JPSC हो और भी अलग अलग एग्ज़ामों में ये किया है, 10 से प्लस एग्ज़ाम में। तो मेरा कहना है कि इतने सारे एग्ज़ाम को वो पास किया। FRO SCF को सरकार रद्द करे, बहुत ज़रूरी है। और पेपर में आप तो देख ही रहे हैं लगातार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभय तिवारी जब खुद खुलासा कर सकता है तो इसमें डॉट वाला विषय ही नहीं है। जो करप्शन किया है, जो इसमें भ्रष्टाचारी किया है, वही कबूल कर रहा है। रिमांड में अभय ने जो आयोग के अधिकारी हैं, TDPL के निर्देशक है, कोचिंग वालों की भूमिका बता रहा है। अभय तिवारी खुद बता रहा है कि JPSC के सदस्य अध्यक्ष खुद मिलके किए हैं। अभय का खुलासा है कि 11वीं से 13वीं JPSC के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से 15 लाख वसूल कर जो है नंबर बढ़ाया गया था। आप ये सब नोटिस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जबकि JPSC सदस्य की आपत्ति के बाद भी लिए गए थे। मतलब कि अध्यक्ष इसका ऐसा था कि अपने फैसला लेता था, जबकि इसके सदस्य जो से विरोध करते थे उसके बाद भी। तो इसमें आप देख सकते हैं FRO का पद जो है 25 लाख, तो वही SCF का 35 लाख में डील होता था। डील हुआ भी था, ये तो साफ साफ बता है। इंटरव्यू में पैसे लेते थे। आयोग के सदस्यों का फाइनल रिजल्ट का रेट जो था 60 से 70 लाख रुपया रख रखा था। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। क्या अंकते बना दिया गया दूसरा स्टेट का, यहाँ का दिया JPSC का, पता नहीं IAS बन गया था, लेकिन इतना करप्शन किया था। JPSC के जांच में CID का खुलासा हुआ है कि ख्यांगते ने बिन्सिस एक वही आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, इससे भी की थी 2 करोड़ और 20% कमीशन पर डील। आप सोचिए इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। अभी आयोग को तो गिरफ्तार किया गया, ये आयोग के अध्यक्ष को, यानी पूर्व उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, एल ख्यांगते को। तो 15 लाख रुपया लेके मेंस में इंटरव्यू में रिजल्ट बढ़ाना, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी नहीं करना, तो विवाद था। इस प्रकार से आपको भी इसमें नहीं पता है कि आपका कितना नंबर आया। आप दौड़ेंगे, आपको लग रहा है कि आप दौड़ तो पास कर गए, इंटरव्यू जाएंगे, फिर आपका नंबर अच्छा आएगा तो मेंस का कॉपी में मार्क्स घटा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें भी बहुत जेन्युइन कैंडिडेट का हुआ है SCF FRO में, और बहुत लोगों का छाट दिया। कितना लोग कहाँ से आए किसी का भी नहीं पता। जेन्युइन कैंडिडेट का नहीं हुआ, मेंस में छाट दिया, हटा दिया। तो FRO और हमसे पूछेंगे तो FRO और SCF आपको बता देते हैं 100% ज़्यादा का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांस है सरकार इस पर जांच करवाएगी और ये दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रद्द होगा। ये कोई स्थगित फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, क्योंकि ये इसके दायरे में है। आंदोलन और व्यापक रूप होगा, लोग और सपोर्ट करेंगे। अभी आंदोलन में आप जानते हैं जिस प्रकार से सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग सारे वहाँ से चले गए। मीडिया हो, रिपोर्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, स्टूडेंट हो, लोग डरते हैं, साथ नहीं देते हैं, लोग घबराते हैं। वहाँ खाना पीना का भी सपोर्ट अब नहीं आ रहा है, पुलिस भी आ रही, लोगों को भगा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, जबकि सरकार कितना यहाँ पे डिक्टेटरशिप वाला हाल कर रखा है। अब जबकि सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि युवा है, युवा का भविष्य अच्छा होना चाहिए, राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। लेकिन सरकार सोचती नहीं, अपने ही सरकार अपने को लोगों को कुचल के रख दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, और आपको इसके बारे में फिर से हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसा अपडेट आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका एग्ज़ाम स्थगित किया है, जबकि इसको एग्ज़ाम को कैंसल रद्द करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आप बोलेंगे क्यों करना चाहिए था, जो पास किए हैं वो क्या होगा? नहीं, आप किए हैं, आप दूसरा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो नहीं किए, जो मेंस में छाट दिए गए, आप आगे चल के छाट दिए जाएंगे, क्योंकि करप्शन हुआ है। एकदम फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका PT में रिजल्ट कितना आया, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका मेंस में कितना आया, तब ना आप आगे जाके क्लेम करेंगे कि मेरा क्यों नहीं मिलता, इतना नंबर तो था। आपका नहीं नंबर पता है, आपका नंबर आगे जाके कम कर दिया जाएगा पैसा। इसमें उसी का मैक्सिमम का होगा, सीट भी कम है जो पैसा दिया है, डील हो रखा है। इन लोगों का भांडा फूड़ा है। अभी तो सरकार डरा रही है, सरकार ले भी नहीं निर्णय, फैसला नहीं रहती है। जब खुलेआम सब चीज़ क्लियर हो रहा है तो इसको कैंसल और रद्द करने में क्या रहा है, जबकि इसमें तो नियुक्ति भी नहीं हुआ है। चलिए मानते हैं जैसे CGL वो कोर्ट का मामला है, उसमें जो है लीगल प्रोसेस होगा, तो इसमें तो ले सकते। 11 से 13 JPSC में मनीष रंजन ये और भी रोबिन मीन कई सारे नामों आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम तो नहीं बता सकते। उसके बारे में क्या क्लियरिटी है, उसके बाद जब उसका सार्वजनिक मामला होगा तभी आप बोल सकते हैं। बिना सोर्सेस के आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में गड़बड़ी ही गड़बड़ी। हम तो प्रोटेस्ट में गए भी थे, हम विधानसभा मार्च में गए, हम कुछ दिन रुके, सपोर्ट भी किए, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस लगातार लोगों को भगाती है, धमकाती है, मारती है।
लोगों का कोई दिन सपोर्ट अच्छा मिला, धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, लोगों की संख्या भी कम होती जा रहा, तो अब सरकार वहाँ से भगाना भी चाहती सबको। तो इस प्रकार से अभी तो सरकार ने एक लॉन्च किया है वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाइए, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा संवाद करके, और उसमें अपना सुझाव दीजिए नाम वाम डाल के, और किस किस एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको क्या इसमें सुधार करना है झारखंड के एग्ज़ाम सिस्टम में, आप उस पर लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम ऐसे होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बता सकते हैं कि अध्यक्ष का कैसे नियुक्ति होना चाहिए, फिर कैसे वो मार्कशीट होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। आप ये भी बता सकते हैं क्या जेपीएससी की जगह पर दूसरा लोगों को बिठाना चाहिए, सारे सदस्य अध्यक्ष पूरा चेंज करके, या फिर दूसरा कमीशन बनाना चाहिए। ये सब पूरा डिटेल्स आप उसमें लिख सकते हैं, एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दे सकते हैं, या ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं टाइप करके, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी। आपको सुझाव सरकार को लिखिए, फ्री में दिया है लिखने के लिए, अच्छे से लिखिए, मानेगा तो। ऐसे तो ये सब कुछ नहीं है, सब धोखेबाजी है, सरकार को डायरेक्ट फैसला लेना चाहिए था। तो चलिए मिलते रहेंगे, आप भी जो है अपना सपोर्ट रखिए, ताकि ये बार बार आंदोलन ऐसा नहीं होता, बहुत सालों के बाद जगह है और ये रियलिटी है, आप इसे फेस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा।